हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका 94वें शिक्षक बहाली का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स की जांच है वो कैसे की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, इस वीडियो में आपको जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक नियोजन इकाई स्तर पे एक कोषांग समिति का गठन किया गया है डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए। और मेरी जानकारी में एक बात निकल कर के आ रही है जो आपसे शेयर करना जो है ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पे आपसे जो है शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का जो सत्यापन चल रहा है, जिसकी बात हो रही है कि फिजिकली रूप से बोर्ड के माध्यम से और यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया जाएगा। और जिसके लिए जो है कर्मचारियों, नोडल पदाधिकारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर और पता नहीं किन-किन लोगों की जो है प्रतिनियुक्ति जो है कर दी गई है इस काम को पूरा करने के लिए। तो सारा वीडियो इसी विषय पे केंद्रित है कि क्या वास्तव में यहाँ पर जो है फिजिकली जाँच कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि तकरीबन जो है 38,000 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका जाँच होना है। तो इन 38,000 अभ्यर्थियों के जो जाँच होना है, क्या उनकी जाँच फिजिकली 1 साल, 2 साल या 3 साल में संभव है? ये एक सोचने वाला विषय है। और दूसरी चीज़ है, बिहार शिक्षा विभाग एक तरफ कहता है कि हम आपको जो है दिसंबर या जनवरी तक जो है आपको जो है जॉइनिंग लेटर दे देंगे। तो यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन हुआ वो विभाग द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है। मेरी जानकारी में जो एक बात निकल के आई है, तो उसको यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये एक संभावना भी हो सकती है कि ये बात जो निकल के आई है वो सही हो या गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन भी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की गई है डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए, उनकी सबसे पहली कंडीशंस ये है कि आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट बना के देंगे, अगर उस लिस्ट में कोई फॉल्ट निकलता है या भ्रष्टाचार या धांधली की बात निकल के आती है, तो सबसे पहले उस नोडल पदाधिकारी का या उस पदाधिकारी का जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर रहा है, उसका वेतन रोक दिया जाएगा। स्पष्ट जो है उससे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आपने उस अभ्यर्थी का नाम सिलेक्शन लिस्ट में कैसे डाला। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये निकल के आई कि अभी तक जो आप सिलेक्शन की जो लिस्ट वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, वो अब जो है बदल जाएगी और वो लिस्ट जो है फिर से एक बार अपलोड की जाएगी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बार-बार ये शब्द आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है? यहाँ पर जो है आपकी पूरी तरीके से जो है लिस्ट बनाई जा रही है और लिस्ट का जो मिलान है या जो आपकी जो फ़ोटोकॉपी आपने जो जमा की है और जो आवेदन फॉर्म जो आपने जो है सबमिट किया है, उसका यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। यहाँ पर फ़ोटोकॉपी से जो है डॉक्यूमेंट्स की जो है फिज़िकली जो है परख जो है जाँची जा रही है। इसमें ख़ास तौर से अनुक्रमांक है, नाम है, जन्मतिथि है, मार्कशीट के जो क्रमांक हैं, उनको जो है चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट और टेट के जो बिहार टेट के जो सर्टिफ़िकेट हैं, वो क्यूआर कोड से जो है नापे जा रहे हैं या जो बिहार बोर्ड से इनको जो सीडी मिली है बिहार टेट की, उससे जो है इसको जो है जाँचा जा रहा है और उसके जो अनुक्रमांक की जो संख्या होती है, उससे भी जाँचा जा रहा है। इसके साथ ही जो है उसका जो है नाम और उसमें जो पिता का नाम या जो कैटेगरी है, उसका सत्यापन आपके जो है जाति प्रमाण पत्र से या पहचान पत्र से किया जा रहा है। अगर उसमें कोई वेरिएंस आता है तो आपको हटा दिया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये जाँच हो रही है टीईटी सर्टिफ़िकेट्स की। उसके बाद आपकी जो है निवास की और जो है जाति की जो जाँच चल रही है, वो जो है ब्लॉक के माध्यम से हो रही है और उसको भी जो है क्यूआर कोड के माध्यम से वेबसाइट से डायरेक्ट जो है चेक किया जा रहा है कि आपने वास्तव में ऑनलाइन आपका प्रोसेस में है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो है क्यूआर कोड जाति का या निवास का या आवास का जो भी है, अगर वो जो है वेबसाइट पे जो है मैच नहीं करता है या वहाँ पे जो है शो नहीं करता है, तो आपको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो बीएड की जो जाँच हो रही है, सर्टिफ़िकेट्स की या डीएलएड की जो सर्टिफ़िकेट्स की जाँच हो रही है, उसमें आपके जो है अंकों को तो जाँचा ही जा रहा है और नाम और जन्मतिथि और जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको तो जाँचा ही जा रहा है। इसके साथ ही जो विशेष जो जाँच चल रही है, वो यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर के चल रही है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से माध्यम से या जिस विश्वविद्यालय के माध्यम से बीएड किया है या डीएलएड किया है, क्या वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है या उनका रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि इसकी एक लिस्ट दी गई होगी इन लोगों को कॉलेजेस की कि इन कॉलेजेस को जो है मान्यता प्राप्त थी इसी सेशन ईयर में और उसी से वो बीएड की डिग्री और डीएलएड की डिग्री का जाँच कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके बाद जो बचता है आपका हाई स्कूल इंटर का जो बचता है या ग्रेजुएशन की जो डिग्री बचती है, वो तो नॉर्मली जो है फ़ोटोकॉपी से मात्र आपका प्राप्तांक और पूर्णांक, नाम
जन्म तिथि, ठीक है, ये मैच किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी जाँच जो है नहीं हो रही है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो है मतलब बहुत बारीकी से जाँच करने के बाद एक फाइनली जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट तैयार होगी और उन्हीं सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को फिर से वेबसाइट पे जारी किया जाएगा और इन्हीं लोगों को जो है नियोजन पत्र दिया जाएगा। और नियोजन पत्र मिलने के बाद बिहार शिक्षा विभाग इनका फिजिकली वेरिफिकेशन कराएगा। बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी से, अदर स्टेट के बोर्ड से या सीटेट से, सीबीएसई बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से। तो यानी कि अभी तक जो जाँच चल रही है, वो विशेषतः आपके मूल प्रमाण पत्रों पे जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो तकनीकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट्स पे, उनको मैच किया जा रहा है और उसमें अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है और आपकी काउंसलिंग रद्द कर दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है 50% इंटर और स्नातक स्तर पे जो मैटर था कि इंटर में 50% से कम है 1 से 5 में, तो आप वहाँ पे योग्य नहीं हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है। तो ऐसे लोगों की जो है जाँच जब हुई है इस तरीके से, तभी ये लोग निकल के सामने आए हैं। और यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंट्स का जो मिलान किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम वीडियो लेकर के आएँगे, जो प्राप्तांक पूर्णांक के लिए भी एक पर्टिकुलर नियम है कि किसका डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से जाँच होना चाहिए। अगर ऑनर्स सब्जेक्ट है या सब्सिडियरी सब्जेक्ट है, तो प्राप्तांक पूर्णांक की कैलकुलेशन की जाँच कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में वीडियो लेकर के आएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो जाँच का जो आधार है, वो आपका जो मूल सर्टिफिकेट है और आपकी फ़ोटोकॉपी है और उसमें दी गई प्रोवाइड कराई गई सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैच कराया जा रहा है। और इसके साथ ही जो बेसिक जाँच का जो आधार है, वो आपका पहचान पत्र है, जो कि जाति, आवास, निवास में चेक हो रहा है और इसके साथ जो टेट और सीटेट का जो क्यूआर कोड हैं, उनकी जाँच की जा रही है और रोल नंबर्स की जाँच की जा रही है। तो ये सारी जाँच अभी जो है ऑफ़िशियल लेवल पे नियोजन इकाई में बैठ के ही चल रही है और पहले इसी में जो है सबको छाँटा जाएगा। और नियोजन पत्र इसके बाद आपको मिल जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि अगर फिजिकली बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अगर ये लोग जाँच कराने लगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 10 साल लगेंगे इस जाँच को कंप्लीट करने में, जो कि बिहार शिक्षा विभाग आसानी से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए वो आश्वस्त है कि पहले जो है प्रारंभिक स्तर पे जो है छँटनी कर ली जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस को कायदे से चेक कर लिया जाए, ठीक है? और उसके बाद जो है एक लिस्ट बना करके उन्हीं लोगों को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा और देखिएगा बिल्कुल निश्चित रूप से बाद में ये नोटिफ़िकेशन आएगा और आपसे शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि अगर आगे की जाँच में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है गलत पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपका नियोजन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि जाँच कैसे चल रही है, किस प्रकार से हो रही है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।